तो गाइस इंस्पेक्शन इन्होंने कर लिया है। एक्चुअली पेट्रोल के साइड में जो पेट्रोल का पाइप होता है, जब हम पेट्रोल भरवाते हैं, वो पेट्रोल का टैंक तक जाता है, वो एक्चुअली कट गया है। जो रोड हमारे गाड़ी को टच हुई थी इसी तरह, वो उस पाइप को कट करके निकल गई है। तो वो अब ये ठीक कर रहे हैं, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। ऑफकोर्स उसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, ना वो टेप लगा सकते, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं दूर, रास्ते में फिर से लीकेज हो गई तो फिर दिक्कत करेगा। अभी ये यहाँ पे इसको प्रॉपर एक्सचेंज करेंगे, नया देंगे। नए के चार्जेस भी हैं ऑफकोर्स, क्योंकि कोई चीज़ फ्री की मिलती नहीं हमें। तो ये पार्ट ऐसा है कि अवेलेबल नहीं होता है, तो ये हेल्प कर रहे हैं किसी नई गाड़ी से हमें वो निकाल के हमारी गाड़ी में डाल देंगे, और ये पाइप ऑर्डर करेंगे ताकि वो जो गाड़ी से हम निकालेंगे उसे वापस लगा दें। होप कि जल्दी काम हो जाए। 1 घंटा कहा है तो 1 घंटा तो हम वेट कर सकते हैं। कैसे देगा? ये गाड़ी किधर गई? अच्छा, सेट हो गई। मुझे कल वाला किस्सा याद आ रहा है यार, एक KFC वाला। KFC। हम KFC गए थे, बहुत लंबी लाइन लगी थी। हम भी लाइन में रुके थे। हाँ, लगे तो लाइन में हम भी। एक लड़की थी, एक लेडी थी, जो कि मेरे साथ बहुत देर से गप्पे मार रही थी। कोई एक्चुअली वो कुछ ऑर्डर डिस्कस कर रही थी, वो मैंने बाद में नोटिस किया था मैंने। बट उसी दौरान एक और सामने देखा हमने, आपको बताइए। वह यूँ था कि हमारे बिल्कुल 2 कस्टमर के आगे कस्टमर, ऑल ऑफ द सडन उन्होंने अपना आपा खोल दिया। स्टाफ के साथ में इतने जोर से बात करना शुरू कर दिया कि इन्होंने लगा वो समझ में नहीं आता है, आधे घंटे से हम खड़े हैं लाइन में, ये है वो है फलाना ठिकाना जो भी है। अब स्टाफ ऑलरेडी मतलब लिमिटेड है, संडे का पीरियड है, लोग ज्यादा है, तो लाइक कोई भी बड़ी सर्विस कंपनी हो, सर्विस कहीं ना कहीं ब्रेक होती है। अब ऐसे पीरियड पे कैसा होता है, इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, स्टाफ के लिए कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए स्टाफ। अब ये जो भाई साहब थे, इन्होंने मतलब इतना जोर से हल्ला बोला है, चिल्लाया है, वी वर रियली फीलिंग वेरी ऑकवर्ड। हमने ऐसे नहीं लगा कि मतलब वो किसी भी कारण से या किसी भी रीजन से सही है कि वो स्टाफ के ऊपर चिल्ला रहा। अच्छा, इसमें फिर जो लेडी मैनेजर के साथ में बात कर रही थी, उन्होंने आके थोड़ा जस्टिफाई किया कि देखो सर, मैनेजर से मैं बात कर रही हूँ कुछ। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उस लेडी के साथ में भी मतलब कि जो बात की है कि लाइक आई वाज नॉट फीलिंग वेल। अब ये सारा चीज हो गया, हमारी नजर सिर्फ मैनेजर के ऊपर थी, कि मैनेजर का रिएक्शन क्या है। मैनेजर आया बहुत शांत से, उन्होंने बोला सर प्लीज रुकिए, हम आपको दे देते हैं। ऑर्डर दिया, साइड में उनके और एक बंदा आ गया, सुपरवाइजर था जो। अब सुपरवाइजर भी बाजू में बिलिंग करके वो सारा चीज सेट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो भाई साहब थे, ये सुपरवाइजर को भी गालियां दे रहे थे कि तुम्हें मुझे मारना है क्या, ये करोगे वो करोगे ना, लाइक इट वाज पैथेटिक। आई मीन सॉरी टू दैट गाय इफ ही इज लुकिंग दैट, बट दिस इज जस्ट अ वे टू इवन शो द पीपल लाइक हम क्या देख रहे हैं। मगर मैनेजर ने सर्विस अच्छे से अच्छे सब कुछ दे के सब कुछ क्लियर करवाया, वो गए। उसके बाद में भी उनकी सर्विस अच्छी थी, सभी के साथ में प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम ले रहे थे। तो हमें एक सीख मिली इसमें, ये सीख मिली कि पेशेंस जो है ना सर्विस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली ऑन दी साइड ऑफ अदर वे राउंड, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको, चाहे वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो या मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो या कोई भी हो, एज ए कस्टमर आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सामने वाले की सिचुएशन हैंडल करें। अगर वो कुछ पीक पीरियड पे है और वो कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, थोड़ा सा पेशेंस दीजिए, थोड़ा सा। वो अगर शांत इतना होने के बाद में भी लाइक वी लर्न अ लॉट एंड वी रियली फेल्ट लाइक इट शुड बी अप्रिशिएटेड एट लीस्ट। सो मेकिंग दिस कंटेंट इज लाइक कि हम उस स्टाफ को अप्रिशिएट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, वो अप्रिशिएट करना है कि यू रियली डिड समथिंग गुड। और बहुत कम लोग हैं सर्विस इंडस्ट्री में जो आके अप्रिशिएट करेंगे। थिंक वंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो गाइस, कार हमारी रिपेयर हो चुकी है हमारी। जैसे कि भावेश भाई ने अभी आपको बताया कल वाला किस्सा जो KFC में हुआ था, सेम एज आज के बारे में उनसे पूछते कि उन्होंने आज के बारे में क्या कही। तो सेंटर में तुम्हारा इंसिडेंट हुआ,
तो वो जो एक रोड थी वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो रोड हमारे पास आके शुक्र है हमें लगी नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम सही है बिल्कुल। बट वो किस तरह वो हिट करी हमारे पेट्रोल पंप, पेट्रोल की टैंक को हम यहाँ लेके आए हैं, उन्हें बहुत हेल्प करी है। आज के बारे में जो किस्सा है, आज का जो हमारा इंसिडेंट है, उसके बारे में पूछते हैं भैया से कि उनका थॉट क्या है आज के बारे में। आज टू बी ऑनेस्ट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, नो इवन यू एंड आई, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑल ऑफ द सडन कोई रॉड लगेगी, इस तरीके से कहीं पे फंसेंगे। 1-2 घंटे हमने काफी पेशेंस से रुके, और हम रुके थे टोइंग वैन के बंदों के लिए। ये बंदा कम्युनिकेशन में लवलेश के साथ में परफेक्टली टाइम पे था, फॉलो अप किया, टाइम टू टाइम पहुंच गया, गाड़ी उसने लगाई। अब हमारे पास ये क्वेश्चन था कि हम मुंबई से अहमदाबाद जा रहे हैं और आगे दिल्ली जाएंगे। हमें ये नहीं पता था कि हम सर्विस के लिए हमारी गाड़ी को कहाँ ले जाए, और हमारे पास टाइम है बहुत कम। आप देख रहे हो, देखो ये सर्विस सेंटर है, बहुत ही बड़ा सर्विस सेंटर है और बहुत ही बेमिसाल है। बेमिसाल क्यों है, आप जब मैं बोलूंगा आप समझ जाओगे इस पे। अब ये जो टोइंग वैन का जो ड्राइवर था, आप देखोगे वो हमारे साथ थे, हमने काफी मजे लिए उनके बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा था। टोइंग वैन वाले बंदे ने सबसे पहले तो हमें सजेस्ट किया कि सर आप बड़ौदा जाइए, वहां पे आपको जो सर्विस सेंटर है वो बेटर रहेगी। बेटर इसलिए रहेगी क्योंकि कुछ सर्विस सेंटर होती है जहां पे बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, और कुछ सर्विस सेंटर ऐसे होते हैं जहां पे बॉडी पार्ट्स नहीं मिलते हैं। हमारे गाड़ी में जो प्रॉब्लम था वो ये था कि एक पार्ट जो है डैमेज हो चुका था और उसे हमें रिप्लेस करना है। कुछ सर्विस सेंटर में जो बॉडी पार्ट्स नहीं मिलते वहां पे जाके मतलब नहीं है, और सारे सर्विस सेंटर सुबह कुछ 9 बजे खुल जाते हैं गुजरात में। जाहिर सी बात है, आप और मैं कभी भी ट्रैवल करते हो तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन होती नहीं है। मगर इस ड्राइवर के बंदे ने इसने तो इतनी एक्सपीरियंस शेयर की है कि वी वर अमेज्ड। कैसे? ऐसे लोकेशन से वो हमें ले आया जो गूगल पे नहीं था। गूगल कहीं पे मिसमैच कर रहा था कि भाई ये सर्विस सेंटर यहाँ पे है, उसे बहुत अच्छी तरीके से पता था कहाँ पे है। वो बोला सर आप यहाँ नहीं, आप यहाँ पे जाइए। अब ये जो रिनॉल्ट सर्विस सेंटर है ये गोपीनाथ जी का है। गोपीनाथ जी के यहाँ पे ऑलमोस्ट, हमने जब मैनेजर से बात किया तो कहा था कि 16 सर्विस सेंटर्स हैं उनके, जिसमें रिनॉल्ट है, किया है, GM शेवरोलेट है। ये सारी इंफॉर्मेशन उनसे पता चली। जो टोइंग वैन वाले ने जो इंफॉर्मेशन शेयर की और जो उसने हमें गाइड किया, वो बहुत ही सही लोकेशन में ले आया। ये जो लोकेशन है, लिटरली मैं कह रहा हूँ हमारे एक्सपीरियंस से ये बहुत सही जगह है। क्यों? हम आए, जैसे ही आए सबसे पहले तो उन्होंने हमारे भाई को पहचान लिया कि सर हमने आपका वीडियो देखा हुआ है। चलो थोड़ा अच्छा लगा सुन के भाई कि अपनी दोस्त की मेहनत कहीं रंग ला रही है। हमने पहले उनको बताया कि देखो इस तरीके से ट्रक का रॉड जो है वो गिरा, गाड़ी पे लगा और नीचे घिसते हुआ गया, और हमने वो रॉड को पहले रास्ते के साइड पे लगा दी ताकि कोई दूसरी गाड़ी के साथ में इंसिडेंट ना हो। कुछ देर टोल नाका के पहुंचने तक जब हमने ये देखा कि भाई पेट्रोल लीक हो रही है, तब जाके हम थोड़े संभले इसमें। यहाँ पे आने के बाद जो मैनेजर है उन्होंने ना ही हमें सजेशन किया कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, क्योंकि हमें जाना है दिल्ली, ठीक है। हमारे लिए इशू ये था कि अगर हम प्रोसेस के हिसाब से जाए तो हमें काफी डिले हो जाएगा। अगर सर्विस के जो पार्ट्स है पेट्रोल का, अगर वो चेंज करवा देते हैं, ऑब्वियसली कुछ चार्जेस होंगे उसके, तो वी कैन मैनेज अवर टाइम और हम हमारे शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। उन्होंने सारी चीजें क्विक मोड पे की, प्रोफोमा इनवॉइस है, ये है वो है, इवन जो नंबर प्लेट आप अगर देखोगे फोटोग्राफ में आपको शेयर करेंगे, उन्होंने गुडविल जेस्चर पे नंबर प्लेट की बॉर्डर सारी चेंज करके, जो स्पेयर पार्ट थे उसके चेंज करके गाड़ी को इतने तरीके से बना के रखा हुआ है। आई मीन वी विल बी रियली अप्रिशिएटिंग दिस पीपल। अप्रिशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाई? क्योंकि लोग पूरे दिन में अपना पूरा फोकस रख के अपनी ईमानदारी से अगर आपको कुछ काम देते हैं और आपको पसंद आया, जस्ट स्माइल करिए, थैंक यू बोलिए कि यू डिड अ गुड वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थिंक वंस।